Good morning, students. Myself, Pushpendra Sharma, and today we are going to discuss the nomenclature in organic chemistry. आज हम नामकरण सीखेंगे। जिस तरह हम लोगों के नाम रखे जाते हैं, उसी तरह हम केमिकल्स के भी नाम रखने का एक नेमिंग करने का एक सिस्टम है। हम आज उसी को देखेंगे। जिस तरह हम लोगों के नाम के आगे एक प्रीफिक्स होता है, जैसे मिस्टर, मिसेस या फिर मिस जो भी है, या डॉक्टर, इंजीनियर्स। अब अगर कोई प्रोफेशन में होता है या किसी डिफरेंट प्रोफेशन में होता है तो हम उसके आगे डॉक्टर, इंजीनियर्स और दूसरी चीजें लगाते हैं। और उसके पीछे जो लगता है, जैसे उसका नाम, कोई जैसे मेरा है मिस्टर पुष्पेंद्र और पीछे शर्मा, तो मिस्टर हो गया प्रीफिक्स, पुष्पेंद्र इज द नेम मेन, एंड दैट इज शर्मा इज द सफिक्स, सरनेम हो गया। उसी तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नोमेनक्लेचर करते हैं। एक्चुअली हर कंपाउंड का हम या केमिकल का नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं। पहले हम इसकी थोड़ा सा नोमेनक्लेचर सिस्टम के जो बेसिक्स हैं हम उनको देखते हैं, और ये बस थोड़ा सिंपल है। नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये जनरली पहले जो शुरुआत में थे, तो ये शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि इसका ट्रायंगल सिस्टम था, मतलब के तीन तरह से ये आया। पहला था, फर्स्ट ऑफ ऑल था ट्राइवल सिस्टम। पहला कौन सा था? ट्राइवल सिस्टम। ट्राइवल सिस्टम में हम जो करते थे वो सिंपल था कि जिस तरह हम हमारे एक पेट नेम होते हैं, शुरू में बचपन में एक नाम रख दिया जाता है, किसी का गुड्डी, किसी का मुन्नी, किसी का कुछ, और उसी से रिलेटेड हम उसका नामकरण नॉर्मली लेने लगते हैं, या फिर किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर हम उसके चढ़ाने का कोई नाम रखने लगते हैं। उसी तरह पहले ट्राइबल सिस्टम में तीन चीजों को उन्होंने एक बेस माना और उसके थ्रू हमने नाम रखना शुरू किया शुरू पर, क्योंकि कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे और कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने की वजह से हमने उनको रखना शुरू किया। जैसे कि CH4 मींस मीथेन। ओके, नॉर्मली हम जानते हैं ये आज मीथेन है। इसको शुरू में मीथेन ना बोलते हुए मार्स गैस बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस क्यों बोला गया इसको? मार्स गैस इसलिए बोला गया क्योंकि ये मसीज एरिया में मिलती थी, जहां पर दलदली क्षेत्र होते हैं, जो दलदली एरिया होते हैं, उन एरियाज में ये मिलती थी। वहां पर से ये अक्सर ये निकलती रहती है जंगली में। मसी प्लेसेस की वजह से इसका नाम मार्स गैस रख दिया गया। ठीक है, तो ये ट्रैवल सिस्टम में फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हम प्लेसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस, सोर्स जहां पर वो मिलती है, हम उस बेस पर उसका नाम रखते। तो पहला सिस्टम ये हो गया। ट्रैवल सिस्टम का फर्स्ट ये था कि उसका सोर्स कहां पर है किसी चीज का, तो हम पहले जो सोर्स होता था उस बेस पर उसका नाम कर देते थे। दूसरा हो जाता था उसकी प्रॉपर्टी, जैसे हम कई बार चढ़ाने का नाम रखते हैं, या फिर हमारे जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, तो मास्टर ऑफ द क्रिकेट है वो एक तरह से, तो हम उन्हें मास्टर ब्लास्टर, रन भी वो एक तरह से निकालते, तो ये उनकी प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज द मास्टर ऑफ द क्रिकेट एंड ऑल्सो मेक द रन। और वो एक तरह से ब्लास्ट करते थे रनों का, 100 सेंचुरीज, तो ब्लास्टर भी बोला जाने लगा, तो उन्हें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बोला जाने लगा। तो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी पर बेसिस कैसे? कोई एसिडिक है, बेसिक है, जैसे ग्लूकोज को हम प्रॉपर्टी पर उसके नाम रख दिया गया। ठीक है, ग्लिसरॉल का भी नाम कुछ इस तरह ही रखा गया, ग्लाइकोल का भी नाम कुछ इसी तरह रखा। और ये ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल, इन सभी का नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि ग्लाइकस वर्ड जो है, ग्लाइकस मींस होता है स्वीट। ग्लाइकस मींस क्या होता है? स्वीट होता है, और ये तीनों ही स्वीट हैं, तो दैट्स व्हाई वी यूज ग्लाइको, जैसे ग्लू, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोल, तो हमने उसका फर्स्ट नेम ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट सिस्टम का ये उसका प्रॉपर्टी बेस पर हो गया। दूसरे हमारा नेक्स्ट जो हो जाता है
नेक्स्ट जो है वो हमने एक प्रॉपर्टी ली उसकी, और वो थी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, तो किस बेस पर लेना शुरू कर दिया हमने बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, किसी चीज की डिस्कवरी जिस हिसाब से की, जिस साइंटिस्ट ने की, और जिस जहां भी हुई हम उस बेस पर उसका नाम रखने लगे। जैसे जनरली हमने एक पढ़ा है RMGX, RMGX, यहां पर R अल्काइल ग्रुप है, Mg तो हम जानते हैं मैग्नीशियम, और X यहां पर हैलाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हैलाइड्स को। यहां पर X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रिग्नार्ड ने ढूंढा था। ये किसने ढूंढा था? ग्रिग्नार्ड ने। तो हमने उन्हीं के नाम पर इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलना शुरू कर दिया। उसी तरह दूसरा एक और दूसरा है जिसे हम R2ZN बोलते हैं, R2ZN। यहां पर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं एक जिंक से, तो ये फ्रैंकलैंड ने इसे ढूंढा, तो हम इसे फ्रैंकलैंड रीजेंट बोलना शुरू कर दिया। R2ZN को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? फ्रैंकलैंड रीजेंट। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी भी हमने पहले नाम रखे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, जहां प्लेस से वो मिल रहा है उस बेस पर नाम रखना शुरू किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल हमने उसके बेस पर भी नाम रखना शुरू कर दिया। एक और इसमें बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट ना बोलते हुए ट्राइवेलेंट बोलते हैं, बल्कि इसमें बाद में एक प्रॉपर्टी और जुड़ गई थी, और वो थी स्ट्रक्चर। क्योंकि शुरू पे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी, एक्सरे नहीं था, कुछ और नहीं था, तो यही एक तीन चीज थी जिन बेस पर हम उनके नाम रख सकते थे। अब हमारे पास बाद में जब हमारी साइंस डेवलप हुई, तो उस बेस पर हमने जब उनके स्ट्रक्चर्स बनाए, तो हमने उनके स्ट्रक्चर बेस पर भी क्या कहते हैं, नाम रखने शुरू कर दिए। और स्ट्रक्चर बेस पर नाम रखा, जैसे कि हमने 5 कार्बन की जो चेन होती है उसमें हमने उसको नाम दिया पेंटेन, 6 कार्बन की चेन को हमने नाम दिया हेक्सेन, क्योंकि लैटिन में पेंट मींस 5 होता है, हेक्स मींस 6 होता है। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स भी हमने नाम देना शुरू कर दिए। यहां तक के कुछ और भी नाम, जैसे हम प्रॉपर्टी बेस, सोर्स बेस पे देखें, तो हम यूरिक एसिड या फिर यूरिया, दोनों ही हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्योंकि ये यूरिन में मिलते हैं, एनिमल्स की यूरिन में ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, यूरिक एसिड और यूरिया, देन वी कॉल दैट द ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हो गया। ठीक है, यूरिनेशन में सिट्रिक एसिड जो है हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, सिट्रिक एसिड जो नींबू में भी होता है, तो ये वर्ड से आया सिट्रस से। सिट्रस मींस खट्टा होता है, हम जानते हैं, और सिट्रिक एसिड भी खट्टा होता है, खाने लायक होता है, इजीली हम इसे वो कर सकते हैं। तो वो हो गया। एक होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स। रेड एंट जो होती हैं, लाल चींटियां, उनको हम फॉर्मिका बोलते थे पहले, ठीक है, आज भी बोलते हैं। फॉर्मिका से ही बन के आया, हमने वो जो जब काटती हैं, जो किसी की बॉडी में काटने पर जिस तरह का वो केमिकल सीक्रेट कर देती हैं और जलन होती है, खुजली होती है, उसका नाम उसको जब फाइंड आउट किया गया तो पता चला कि वो फॉर्मिक एसिड है, और उसी के नाम पर ही हमने उसे फॉर्मिक एसिड बोल दिया। ठीक है, ओके। इसी तरह से ये ट्राइवेलेंट सिस्टम में नेमिंग किए जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइवेलेंट सिस्टम एक्चुअली कॉमन नेम्स जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे सारे कॉमन नेम्स अधिकतर ट्राइवेलेंट सिस्टम से आए हुए हैं। हमारे जितने भी कॉमन नेम है वो किससे आए हैं? ट्राइवेलेंट सिस्टम से। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा हमारा एक और सिस्टम आया जिसे हम ड्राइव्ड नेम सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते थे? ड्राइव्ड नेम सिस्टम। ड्राइव्ड नेम सिस्टम को हमने ज्यादा नहीं क्या कहते हैं वो किया, हमने बस उसके बेस पर उसे रख दिया। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा।
ड्राइव नेम उसके ये एक्चुअली कॉमन नेम्स जब हम रखते थे या फिर ट्राइवेलेंस सिस्टम से थोड़ा सा अपडेट था, तो हमने इसे, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर्स आ गया हमारे पास मीथेन, ओके, ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया, और यहां पर ये 4 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, ओके, ये 4 हाइड्रोजन्स आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल एटम ऑफ कार्बन. नाउ दिस इज द मीथेन. अब अगर हम इस मीथेन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए CH3 जोड़ दें, एक और अल्काइल ग्रुप CH3 का, और रेस्ट ऑफ हमारे सारे हाइड्रोजन्स, तो हम IUPAC में इसका नेम अलग पढ़ते हैं, जबकि ड्राइव्ड नेम ने क्या किया कि इसका नाम मीथेन था, शुरू पे कम ही थे, जरूरत इतनी नहीं थी, तो उन्होंने वहीं से दूसरे नाम को ड्राइव करना शुरू कर दिया. इसका नाम मीथेन था, तो इसको उन्होंने मिथाइल मीथेन, क्या दे दिया, मिथाइल मीथेन नाम दे दिया. इसको क्या नाम दे दिया, मिथाइल मीथेन. उसी तरह अगर किसी कार्बन पर 2 मीथेन ग्रुप जुड़े हुए हैं, देयर आर 2 मीथेन ग्रुप्स, तो जनरली हमारे IUPAC नेमिंग में हम इसे प्रोपाइल बोलते हैं, ओके, या प्रोपेन बोलते हैं. यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, इसको ड्राइव सिस्टम में हमने इसे डाई मिथाइल मीथेन बोलना शुरू कर दिया, डाइमिथाइल मीथेन बोलना शुरू कर दिया. तो इस तरह से ड्राइव्ड सिस्टम ने काम किया. ड्राइव सिस्टम का जब ये कॉमन नेम्स बनाए गए, ड्राइव सिस्टम से ये सारी नेमिंग की गई, तो हमको उस वक्त इतने ज्यादा एलिमेंट्स होने का या ज्यादा कंपाउंड्स होने का अंदेशा नहीं था सभी को, और इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम को अपनाया, ठीक है, ड्राइव सिस्टम. लेकिन ऑर्गेनिक में काफी सारे कंपाउंड्स हम आज की डेट में पढ़ते हैं बच्चों. और दूसरी बात बच्चों कि जितना आप लोग एक 12th क्लास में पढ़ते हैं या 10th क्लास में या 11th क्लास में, 10 to 12th में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, एक्चुअली में उससे भी कई ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है. हम तो अक्सर 10 तक, मतलब जिनमें जो स्टेट चेन है वो 10 तक हो, 10 कार्बन हो मैक्सिममली, वहां तक ही पढ़ते हैं अक्सर, वैसे उससे ज्यादा भी पढ़े जाते हैं. उसी तरह ये ड्राइव सिस्टम था. लेकिन हमारा यहां पर आज है नोमेनक्लेचर में जो सिस्टम है वो है IUPAC सिस्टम. हमारा कौन सा है, IUPAC सिस्टम. तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द मिलियंस ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई. देखो यहां पर क्लियरली लिखा है, क्लियरली आइडेंटिफाई देम. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग, और फिर हम उनकी नेमिंग करते हैं वो उन रूल्स के हिसाब से जो हमें IUPAC ने दिए हुए हैं. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम ऑफ, और यही हमारा नोमेनक्लेचर का सिस्टम है. अगर ये फिजिक्स होता तो IUPAP हो जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, वो वहां पर नोमेनक्लेचर करते हैं. अ सिस्टमैटिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली derived by identifying the present hydrocarbon and the functional group. तो हम एक्चुअली जो IUPAC के थ्रू नोमेनक्लेचर करते हैं, तो हम उसमें सबसे पहले करते क्या है कि हम ढूंढते हैं कि उसमें हाइड्रोकार्बन, पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन मींस हम उसमें पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन जो मेन चेन है उसको ढूंढते हैं, उसका नेमिंग करते हैं, और साथ में उसमें जुड़ने वाले दूसरे कोई ग्रुप्स हैं, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप है या कुछ और है, हम उसके बेस पर उनका नेमिंग करते हैं. जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गया, दैट्स कॉल्ड द. अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और ये हमारे पास सबसे लंबी चेन हो गई, स्ट्रेट चेन है, मेन चेन यही दिख रही है, तो हमने इसको बोला अपना पेरेंट चेन या मेन चेन. यहां पर इसमें दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा ब्रांच हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा.
यहाँ OH या अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसी तरह Br भी साथ में जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है मेन चेन से, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो यहां पर हमको सबसे पहले करना क्या है कि हमें, जैसे कि इसमें तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेन चेन कौन सी है, जिससे हम उसके पेरेंट चेन को बता सके। जिस तरह से हमारे नाम में हमारे पेरेंट्स का सरनेम आता है, ठीक है, उसी तरह इनमें भी हम इनके पेरेंट चेन को देखते हैं जहां से ये ब्रांच या फंक्शन जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम उसको और आगे देखते हुए फिर देखते हैं कि हमारे पास कितने शुरू में है। तो जनरली यहां पर हमने 10 तक लिए हैं, से भी ज्यादा लंबी चेन हो सकती है कार्बन की, बट हम इसमें सिर्फ इतना ही लिया है। कुछ लिया है हमने इसमें, तो हमने उनके नेम लिए हैं, कॉमन नेम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, कंडेंसेशन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यहां मीथेन है जिसमें सिंगल कार्बन है, और हम जानते हैं फॉर अल्केन देयर इज द फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है। अल्कीन के लिए हो जाता है CnH2n एंड अल्काइन के लिए हो जाता है CnH2n-2। तो ये आप सभी जानते होंगे अल्कीन क्या होती है। अल्कीन वो होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड जिस चेन में जुड़ा हुआ होता है, जो चेन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होती है, और अल्काइन वो होती है जहां पर वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होती है। तो दैट्स कॉल्ड द मीथेन। जब 2 कार्बन हो जाएं देन इथेन, प्रोपेन। अब इसमें से एन हटा देंगे तो हमारे ये नंबर्स ऑफ आ जाएंगे। मैथ मींस 1, एथ मींस 2, प्रोप मींस 3, ब्यूट मींस 4, पेंट मींस 5, हेक्स मींस 6, हेप्ट मींस 7, ऑक्ट मींस 8, नॉन मींस 9 एंड डेक मींस 10। हम जनरली वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं 1 डेकेड, 2 डेकेड, दैट मींस आल्सो 10 इयर्स, ओके। और यहां पर इथेन का हो गया, और यहां पर हमने उसके दिए हैं आइसोमर्स। तो अगर हमारे पास एक ब्यूटेन होता है, देखो आइसोमर बनने के लिए कम से कम हमारे पास 4 कार्बन की चेन होनी चाहिए, 4 कार्बन, दैट्स कॉल्ड ये ब्यूटेन होगा। प्रोपेन होगा तो ये आइसोमर नहीं बना सकता, क्योंकि आइसोमेरिज्म कहती है हमारी, कहता चेंज इन द स्ट्रक्चर बट नॉट चेंज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स। यहां पर अगर इस CH3 को यहां जोड़ते हैं, इसको यहां जोड़ते हैं, वो हर तरीके से एक जैसा ही रहता है, जबकि ब्यूटेन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ब्यूटेन में हम इसको या इसको उठाकर यहां पर भी ज्वाइंट कर सकते हैं और यहां से ये कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेसेस और दूसरी जगह पर। तो यहां पर ये 2 आइसोमर्स बनाता है। पेंटेन की बात करें तो ये 3 आइसोमर बनाता है। हेक्सेन की बात करें तो 5 आइसोमर्स हैं। हेप्टेन में 9 हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑक्टेन में ये 18 हो जाते हैं, नोनेन में 35 एंड डेकेन में ये 75, अप टू 75 ये बना सकता है, ठीक है। आइसोमर्स को हम आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग ऑन अनदर। यहां कुछ हमने अल्केन्स लिए हैं, और इनमें हमने सबसे पहले लिया है ब्यूटेन को, क्योंकि अगर किसी तरह का स्ट्रक्चरल चेंज आता है तो हमारा आइसोमर्स में ब्यूटेन से ही शुरुआत होती है। ब्यूटेन कैन बी चेंज इनटू द आइसोब्यूटेन CH3। दिस CH3 is shifted on the CH2 and this H is shifted on that CH3। तो हम कह सकते हैं CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। तो CH3 CH CH3 एंड CH3, तो ब्यूटेन इज चेंज इनटू द आइसोब्यूटेन। इसको हम चाहे तो मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। उसी तरह ये एक आइसो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई यहां पर कम से, ओके। नाउ उसी तरह पेंटेन है हमारा 5 कार्बन का, इसमें CH3 यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ये आइसोपेंटेन बन गया। इसी में एक और कार्बन कंपाउंड यहां कार्बन जाके इसके ऊपर शिफ्ट हो सकता है, दैट्स कॉल्ड द फिर ये नियोपेंटेन। तो यहां जब सिंगली अटैच हो देन वी कॉल दैट द आइसोफॉर्म, और जब सेंट्रल कार्बन पर ये दोनों तरफ से अटैच हो जाए देन वी कॉल दैट द नियोपेंटेन। तो ये कैसी है कि नियो स्ट्रक्चरल यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम। अब हम यहां पर देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या होती है। प्राइमरी
अगर हम चेन बनाएं, हम किसी तरह की अपनी एक चेन बनाते हैं, तो जो जिस कार्बन से अ प्राइमरी कार्बन हैज वन अदर कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू इट। प्राइमरी कार्बन जैसे ये चेन है, तो ये भी एक प्राइमरी कार्बन है और ये भी एक प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये दूसरे कार्बन से सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। यदि यही कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होता, देन इट बिकम द टर्सरी कार्बन, ठीक है। ये कैसा हो जाता? टर्सरी कार्बन। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी। नाउ सेकेंडरी कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन। तो दो कार्बन से, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में वो जुड़ा हुआ होगा। टर्सरी कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन, एज आई टोल्ड यू। फर्स्ट वन इज ऑन लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड ऑन अपर साइड, वो टर्सरी कार्बन हो गए। मल्टीवैलेंट एटम्स आर, मल्टीवैलेंट एटम जो होते हैं, जो ज्यादातर 4 और उससे ज्यादा के बॉन्ड बनाते हैं, वो जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ही बाई बॉन्डिंग से कार्बन से जुड़ते हैं। यूनिवैलेंट एटम आर ग्रुप ऑफ नॉट ओनली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऑन इट्स ओन आईडी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द कार्बन इट इज ए बॉन्डेड। तो अगर यूनिवैलेंट एटम है, वो किसी इस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। यूनिवैलेंट एटम जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया, तो वो किस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है? वो प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, देन प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा। सेकेंडरी से जुड़ा है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएगा। टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्सरी हाइड्रोजन हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं ये क्या है? प्राइमरी अमाइन। तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है, ये सिंगल कार्बन जो कि हमारा प्राइमरी कार्बन है, यहां से हमारी चेन स्टार्ट हो रही है, इसके आगे ये चेन नहीं जा रही है, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन हो गया। अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये टर्सरी में भी चेंज हो सकता है, बट यहां पर हमें क्लियर नहीं है कि ये कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं। इन आर में कोई भी हो सकता है। अ टर्सरी अल्काइल क्लोराइड, तो प्राइमरी अमाइन, यहां से हम आर को हटाना चाहिए वैसे, अटैच टू द वन अल्काइल ग्रुप, तो यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है। उसी तरह टर्सरी अल्काइल ग्रुप, तो ये टर्सरी अल्काइल ग्रुप हो गया एक्चुअली, ये भी और ये भी टर्सरी अल्कोहल हो गया। तो ये भी, अब हम बात करते हैं, देयर आर 4 अल्काइल ग्रुप दैट कंटेन 4 कार्बन्स। तो यहां पर प्राइमरी कार्बन जैसे हमारे ब्यूटाइल ग्रुप है, तो यहां पर जो पहला कार्बन है ये प्राइमरी हो गया। अगर हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप है और ये मेन चेन है, तो यहाँ ये हमारा प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, इससे कोई आके जुड़ता है तो। अगर हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, जो कि हमारे सेकेंडरी उस पर लगा हुआ है, तब भी हमारा यहाँ आकर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो वो भी हमारे प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि ये दो तरफ से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन किससे? दो तरफ से। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये सेकेंडरी से जुड़ेगा, और टर्सरी जो कि 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, पर ये टर्सरी ग्रुप में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, अब हम जैसा कि हम जानते हैं, द प्रीफिक्स सेकेंडरी अकर ओनली इन सेकेंडरी ब्यूटाइल। हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो सेकेंडरी अगर हम लगाएंगे तो ऑब्वियसली दैट ओनली फॉर द सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी ग्रुप के लिए ही लगेगा। तो दैट इज द सेकेंडरी कार्बन, वन साइडेड ये इधर से जुड़ा हुआ है, सेकेंड साइडेड ये इधर से जुड़ा हुआ। सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम बिकॉज बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स वुड बी सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। यहां पर हम ये दो हैं, एक में ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो मैं इसको सरल लिख देता हूं। यहां पर एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, और ये यहां पर हमारा Cl जुड़ा हुआ है। उसी तरह इस चेन में दैट इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, और यहां पर हमारा Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कार्बन जो है ये दो तरफ से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, देन इट इज ऑल्सो सेकेंडरी कार्बन। और यहां भी ये भले थर्ड नंबर पर है, बट ये भी दो तरफ से कार्बन से ही जुड़ा हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं, दूसरे किसी एलिमेंट अल्काइल ग्रुप से नहीं जुड़ा है, तो ये भी एक सेकेंडरी। तो इन दोनों केसेस में ये सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड ही है, ठीक है, ये सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। द प्रीफिक्स टर कैन बी यूज्ड विद ब्यूटाइल और पेंटाइल बट नॉट विद द हेक्साइल। जैसा कि मैंने बोला, टर्सरी जो हो सकता है ये हमारा ब्यूटाइल हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी पेंटाइल हो सकता है,
बट टर्सरी हेक्साइल नहीं हो सकता। अगर हम हेक्सेन को टर्सरी बनाने की कोशिश भी करें, ठीक है, तो भी ये कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाएंगे। तो ये सेकेंडरी ही बन सकता है, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी, वरना फिर यहां पर ये पेंटाइल की फॉर्मेशन में ही आ जाएगा, आइसो फॉर्म में आ जाएगा। नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं कि सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने ग्रुप में ढूंढनी है। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहां पर हम सबसे पहले ढूंढते हैं एग्जांपल में 1 2 3। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ढूंढने के लिए सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं, बोथ साइड से करेंगे और हर एंगल से देखते हैं। तो पहले काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां भी 8 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 हो रहा है, दैट इज ये कम है। और अगर हम ऐसे करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 ही होता है। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन जो मिली वो ये हो गई, ये हमारी आइडेंटिफाई हो गई कि दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन अलोंग विद द नंबर ऑफ द कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़े हुए हैं इसमें, उनके नेमिंग को देखना है। अगर हम इसकी बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप है, और इसकी बात करें तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हमें नेमिंग ऐसे करनी है कि इनमें कम से कम नंबर इनको मिले। अगर हम इधर से कहते हैं तो 1 2 3 4, और इधर से कहते हैं 1 2 3 4 5, ओके। तो प्रोपाइल को तो ये 4 और 5 का, बट हमारा मिथाइल भी है, तो मिथाइल को हम कम से कम नंबर देने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कम से कम नंबर देने की कोशिश की, और हमें मिला, क्या मिला, 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल, और यहां पर 5 आइसोप्रोपाइल। हम पहले नाम उनके लिखते हैं, अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं हम इनके। तो 5 आइसोप्रोपाइल, आई पहले आता है एम से, 5 आइसोप्रोपाइल, 2 मिथाइल, और ये 8 हैं तो हमने लिख दिया ऑक्टेन। इसमें कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम इसको इसी तरह से ऑक्टेन लिख देंगे, ओके। तो ये इसकी नेमिंग हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, तीसरा रूल है नंबर इन द डायरेक्शन दैट गिव द लोअर नंबर ऑफ द लोवेस्ट नंबर्ड सब्स्टिट्यूएंट आर लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर निग्लेक्टिंग प्रीफिक्स सच एज अ डाई ट्राई और टर्सरी। इसको भी देखते हैं किस तरह से। हमने जैसे अभी बोला था कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी है और उसमें हमें नंबरिंग करनी है, जिससे हमें कम से कम नंबर देना पड़े अपने सब्स्टिट्यूएंट को। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज द 10। यहां से भी करेंगे तो ये 10 ही आएगा, और यहां से भी करेंगे तो ये 10 ही आएगा। यहां पर अगर हम देखें तो ये एक एथाइल ग्रुप है CH2 CH3, तो एक एथाइल ग्रुप मेन चेन से जुड़ा हुआ है, यहां भी एक एथाइल ग्रुप मेन चेन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पर भी एक एथाइल ग्रुप मेन चेन से जुड़ा हुआ है। यहां पर एक सिंगल कार्बन है, तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया। यहां हम बात करें इथाइल E से शुरू होता है, ऑन द अदर हैंड मिथाइल M से शुरू होता है। हमें कोशिश करनी है कि अल्फाबेटिकली हम उसको सबसे कम नंबर दें जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो हम नंबरिंग इधर से करके देखते हैं। देखिए इथाइल को कौन सा नंबर आता है, 1 2 3, यहां पर 3 आ रहा है, 4 5 6, इधर 6 आ रहा है। अब इधर से कहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहां 5 और यहां 6 7 आ रहा है, 8 आएगा यहां पर, ओके। तो हमें ये 8 जो मिल रहा है वो 3 से ज्यादा है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहां पर हम देखें तो हमारा थर्ड प्लेस पर एंड सिक्स्थ प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर 2 मिथाइल है, इथाइल है, एंड सिक्स्थ प्लेस पर 1 इथाइल है। तो हम सिंपली 3 3 6, तो 3 3 6 कितनी है, 3 इथाइल है। देन वी यूज द वर्ड ट्राई, तो ट्राई इथाइल, अगर 2 होते तो डाई
तो ट्राई एथाइल एंड फिर डैश, ये दैट इज ऑन मिथाइल ग्रुप। हम ई के बाद अब एम को लेंगे, तो मिथाइल ग्रुप इज ऑन द 7th प्लेस, सो वी प्लेस द 7th मिथाइल डेकेन। अब लास्टली हम क्या करते हैं, अपने मेन चेन का नेमिंग करते हैं। इतनी बेसिकली तो आपने 10th क्लास में भी ये पढ़ी होगी, बेसिकली इतना ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। नाउ नेक्स्ट, when both direction yield the same lower number for the lowest number substituent, selected the direction that yield the lower number for the next lowest number substituent। यहां क्या करना है, अगर हमारे जो सेम लोअर नंबर आ रहे हैं, लोएस्ट नंबर मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो हमें डायरेक्शन सिलेक्ट करना है और लोअर नंबर देना है नेक्स्ट लोएस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट। देखते हैं कैसे। तो यहां पर हमें एक चेन दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है, हेप्टेन है। और यहां हम नेमिंग करते हैं। अब तो नेमिंग करने में हमें, अगर इधर से देखें, हमने जैसे देखा अल्फाबेटिकली हमें सबसे पहले देना, तो यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है, और दोनों ही ये सेकंड, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 पर आ रहा है, और इधर से करें 1 2, तो ये भी 2 पर ही आ रहा है। तो मिथाइल के लिए हमें दोनों तरफ सेम नंबर्स मिल रहे हैं। तो हम क्या करें, हम अपने इथाइल को कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे, और वैसे देना भी चाहिए क्योंकि ये नेमिंग में और नंबरिंग में पहले आता है। तो 1 2 3, तो यहां पर 3 इसको मिल रहा है, तो देन इट इज हो गया ये, और इधर से करेंगे तो ये जाता हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाता है। तो हम 3 को इसे देते हुए 3 इथाइल एंड 2, एंड दिस वन इज द 6th प्लेस, तो 2 6 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा। 2 है तो ये डाइमिथाइल पेंटेन। कुछ लोग गलती से इसको 5 इथाइल दे देंगे और 2 6 डाइमिथाइल हेप्टेन बोल देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3, हमें लोएस्ट नंबर इसको देना है। द नेक्स्ट रूल इज, if the same substituent number are obtained in either direction, lowest number given to the first named substituent। सिंपल है, इसमें अगर हमारे पास एक चेन है 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7 कार्बन की चेन है। इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट नंबर आर ऑब्टेन इन आइदर डायरेक्शन, लोएस्ट नंबर गिव टू द फर्स्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट। मान के चलिए कि यहां पर हमारे पास, थोड़ा सा और बढ़ा लें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर हम इसमें मिथाइल जोड़ देते हैं, ओके, और यहां भी मिथाइल जोड़ देते हैं, एंड यहां पर हम इथाइल भी जोड़ देते हैं, CS2 CS3, इसको जोड़ा गया। तो इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट नंबर आर ऑब्टेन इन आइदर डायरेक्शन, हमें दोनों डायरेक्शन में सेम मिल रहे हैं, लोएस्ट नंबर गिवन टू द फर्स्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट, तो हमें फर्स्ट नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम देना पड़ेगा। पहला नेम ये इथाइल आता है, ये मिथाइल आता है, तो हम ऑब्वियसली बच्चों क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां मिथाइल को, तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3 3 इथाइल, ई हमारा पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, तो हम पहले इथाइल को 1 2 3 एंड 4 5 6 6 3 6 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन, क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसके नेमिंग का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इफ कंपाउंड हैज 2 or more chain of the same length, parent hydrocarbon a chain with greatest number of the substituent। अगर हमारे कंपाउंड में 2 और 2 से ज्यादा चेन है और सेम लेंथ की है, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन इज विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसका एग्जांपल हम लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां पर 8 कार्बन चेन है और हमने यहां पर एक दूसरी ब्रांच चेन ले ली कार्बन की ही, एंड एक और ब्रांच चेन ले लेते हैं, ठीक है, सेम लेंथ, ओके, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, यहां भी हम एक बढ़ा देते हैं और यहां भी एक, चलो कार्बन एक और बढ़ा देते हैं। तो पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखें, 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, रहने दो, नाम नहीं होगा, वो तो जाएगा। तो यहां पर हमें देखें तो हमें करना क्या है कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज चेंज विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को हम देखते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में से हम अपने लॉन्गेस्ट को निकाल लेंगे चेन को, और इनकी नंबरिंग करते हुए फिर ग्रेटेस्ट नंबर जिसके पास है हम उनको काउंट करते हुए नेमिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 3 इथाइल, 1 2 3 4 5 6 मिथाइल एंड डेकेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डेकेन हो जाएगा। इसी तरह से हम अब हमारे पास अगर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो हम उन्हें बोर्ड पर एग्जाम्पल पर देखते हैं। अभी हम सिर्फ रूल्स को देखते हैं। यहां पर जैसे कौन वो है, यहां पर है 3 इथाइल 2 मिथाइल, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, यहां पर इथाइल भी लगा है और ये मिथाइल भी लगा है एक चेन में, जैसा हमने वहां देखा था। तो यहां कर क्या सकते हैं, हम चाहें तो हम इसको आइसो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट करते हुए आइसोप्रोपाइल नाम देते हुए इसे 1 2 3 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन नाम दे सकते थे। बट यहां पर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आता, हमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट अपने निकालने होंगे। तो हमने इस चेन को घुमाते हुए 1 2 3 4 5 6 हमने इस तरह से इसको कवर किया। यहां इथाइल भी हमारा अलग हो गया और मिथाइल भी। अगर हम इसे आइसोप्रोपाइल लेते तो ये सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आता, हम दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को फाइंड नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमको नहीं करना है। इसी पैटर्न में चलते हुए मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स को निकालते हुए और उनका नंबरिंग करते हुए हमें यहां पर नेमिंग करनी है। नेम्स सच एज सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल आर एक्सेप्टेबल, बट सिस्टमैटिक सब्स्टिट्यूएंट names are preferable. Numbering of the substituent began with the carbon attached to the parent hydrocarbon chain. इसको देखते हैं क्या है। देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन अगर हम प्रेफरेबल नंबरिंग करें, उसकी प्रेफरेबल हम उसको नंबर दें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन चेन है। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये एक और ब्रांच है जिसमें ये प्रोपेन लगा हुआ है, दूसरी ब्रांच है यहां पर हम आइसो ब्यूटेन है, या 1 2 3 4 5 ये आइसोपेंट वो हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक नेमिंग इस तरह से कर सकते हैं कि हम पहले नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ये बड़ा है हमारा तो हम इसको नेमिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको कम से कम प्रोपाइल को देंगे क्योंकि पहले ये आ रहा है, दूसरे नंबर पर ये आ रहा है। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हमारा फोर्थ नंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 6 नंबर। तो हम एक्चुअली नंबरिंग जो होगी इसकी, तो हमारी जो ब्रांच चेन है हम इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3, ओके 1 2 3 एंड 1 2 3 4। हम इस तरह से इसको देखेंगे।
तो यहां पर हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन को कनेक्टिंग कार्बन से ही हमें काउंट करना है, ये नहीं कि हम कहीं से भी शुरू कर दें। हमारा कनेक्टिंग कार्बन ये है, तो यहां से 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, हम 6 प्लेस रखेंगे और इसमें जो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर क्या है 1 2 डायमिथाइल हो गया और ये हमारी प्रोपेन चेन हो गई। तो 1 2 डायमिथाइल प्रोपाइल, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। इस वाली की नेमिंग करते हुए हम इसे ब्रैकेट में डाल देंगे और इसकी टोटल पोजीशन हमने यहां पर शो कर दी 6 1 2 डायमिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि ये प्रोपेन है तो 1 2 डायमिथाइल प्रोपाइल 4 प्रोपाइल, तो यहां पर 4 और ये प्रोपेन है तो 4 प्रोपाइल, और ये पूरी चेन थी हमारी डेकेन। तो हम इसे इस तरह से एक्चुअली नेमिंग करते हैं। लेकिन एक और नेमिंग है जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो है जैसे यहां पर इसी में हम कर सकते थे, यहां कर सकते हैं 2 3 डायमिथाइल, यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये हो गया। या यहां पर भी हम दूसरी नेमिंग कर सकते थे 6 आइसो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल 4 प्रोपाइल डेकेन। उसी तरह यहां पर है, जैसे यहां पर हम कार्बन चेन देखें अपनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये जो हमारी मिल रही है ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। नंबरिंग में मिथाइल ग्रुप्स हमें कम से कम सबको देना है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिफ्थ कार्बन पर हमारा 1 2 3 एक प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर किस तरह से देंगे, पहले हम अपने इन को दें, तो 2 3 डायमिथाइल, ये कौन से हो गए 2 और 3 डायमिथाइल। फिफ्थ पर हमारा जुड़ा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप, तो प्रोपाइल में भी हमारी ब्रांचिंग है, तो फिफ्थ इन ब्रैकेट 2 मिथाइल प्रोपाइल एंड दिस इज द नो नेम। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 2 3 डायमिथाइल 5। अब यहां पर ये क्या है, एक्चुअली आइसोब्यूटेन है, तो हम इसे आइसोब्यूटाइल नोनेन भी लिख सकते हैं। जिस तरह से यहां पर हम लिख सकते थे 6 आइसोब्यूटाइल 4 प्रोपाइल डेकेन, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। बट कोशिश करना कि आप कभी भी आइसो या टर्सरी इस तरह के नेम को, ये एक्सेप्टेबल है और ये सही भी है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम इसे इस्तेमाल न करें, हम इसी का नाम इसी फॉर्मेशन में नेमिंग करें, जिससे कि ये हमारा एप्रोप्रिएशन में बिल्कुल सारे फंक्शनल को शो करते हुए ये आगे हो जाता है। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। अब हम बात करते हैं साइक्लोचेन्स की। इनके भी कुछ रूल्स हैं। ये कौन होते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर्स हम इन्हें बोलते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक स्केलेटन बनाते हैं। और साइक्लो, हमने जैसे पहले क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कम से कम 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है। तो इनमें डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की साइकिल्स है। तो ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन, और हमको इस तरह से भी इसे दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन, और हम इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन, 4 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हैं, उन पे हर एक पे CH2 जुड़ा हुआ है, इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया, और ये इसे इस तरह से दिखा। गौर से देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। ये क्या है, बेंजीन नहीं है। बेंजीन होता तो यहां पर CH हर कार्बन के साथ में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता। इनके कुछ रूल्स हैं, इनको देखते हैं। रिंग इन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन अनलेस द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैज मोर कार्बन्स। हमें क्या करना है, रिंग्स इन इज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। साइक्लो में क्या होगा, ऑब्वियसली जो रिंग होंगी वो हमारी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन होगी। अनलेस द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैज मोर कार्बन, चाहे
हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भले ही रिंग से ज्यादा कार्बन हो, देखिए वहां स्ट्रेट चेन में हम लॉन्गेस्ट चेन देख रहे थे, मैक्सिमम कार्बन देख रहे थे, लेकिन यहां क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी भी बड़ी जुड़ी हुई हो, लेकिन हमारी मेन चेन रहेगी साइक्लिक जो चेन है वही। जैसे यहां पर मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, तो पेंटेन के साथ में साइक्लिक है, चलो एक जुड़ा हुआ है, आपने एक मान लिया। यहां पर एथाइल दो जुड़े हुए हैं, हेक्सेन में ज्यादा होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, लेकिन यहां पर ब्यूटेन है और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन जुड़े हैं, तो ये 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन हो गया। एक चीज और आपको याद रखनी है कि रिंग में हम नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं जहां पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अगर यहां जुड़ा है तो हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करें। यहां जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 4 यहां से, और ये यहां पर 1 2 3 4, तो सभी इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट को हम नंबरिंग कर देते। अगर आपके पास उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो आपको नंबरिंग देने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास रिंग में 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो आपको उनको नंबरिंग देनी पड़ेगी। और नंबरिंग हम लोएस्ट नंबरिंग कैसे करेंगे, तो if the ring has 2 substituent, list in these alphabets order and give number 1 to first named grouped। तो हम क्या करेंगे कि नंबरिंग देने के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि हमारा जो अल्फाबेट है अल्फाबेटिकली वो पहले आता हो। जैसे इसमें पेंटेन के साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पर प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल में एम पहले आता है प्रोपाइल के पी से, तो मिथाइल का एम पहले आता है प्रोपाइल के पी से, देन वी कैन टेक इट लाइक दिस 1 मिथाइल, तो यहां से हम, और फिर हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से देंगे, फिर हम इसका सबसे कम इसे देंगे 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। उसी तरह अगर हम इसमें देखें, ठीक है, दूसरे में यहां भी सेम है और यहां पर 1 2 3 ये मिथाइल हुआ, ये एथाइल हुआ, ठीक है, ये मिथाइल हुआ, ये एथाइल हुआ, तो ई पहले आता है बजाय एम के, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे करते हैं 1 2 3 4, कई बच्चे सोचते हैं क्लॉकवाइज करना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें कम से कम नंबर देने हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और हम उसे इस तरह से नेमिंग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोपेंटेन। इसमें और तीसरा रूल जो है वो है कि इफ देयर इज मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन द पोजीशन नंबर एंड नंबर आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज लोएस्ट नंबर। तो जैसे मैंने बोला था कि हमें यह ध्यान नहीं देना है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमें करना है, हमें बस कम से कम सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देने। यहां पर 2 से ज्यादा हैं तो ध्यान से देखते हैं हम, ये मिथाइल है, ये एथाइल है और ये प्रोपाइल है। तो इसको हम देखते हैं, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम उसके बाद आता है और प्रोपाइल का पी एम के बाद आता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे करते तो इसको मैक्सिमम बहुत ज्यादा नंबर मिलते, तो 1 2 3 4 इसको मिलता, बट इसको फिर 6 मिलता, तो इसलिए इस तरह से करें। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इथाइल 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो हमारा एक्चुअली हमारे रूल से यही नंबर आना चाहिए, बट यहां भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, देखो, इफ देयर इज मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन द पोजीशन नंबर 1, नंबर आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज लोएस्ट नंबर। तो हमें करना क्या है कि हम अपना सबसे कम नंबर
पहले बड़े वाले, तो सबसे पहले बड़े वाले को नंबर देते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम इसे इस तरह से नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, तो यहां मिथाइल की पोजीशन 3 मिल रही है, और इसे ऐसे देते हैं हम 1 2 3 4 5 6, तो यहां मिथाइल की पोजीशन हमें 2 मिल रही है। तो हम यहां पर मिथाइल को कम से कम पोजीशन देते हुए और दो ग्रुप्स को यहां पर सबसे कम पोजीशन मिल रही है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसका नेम बदलेंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। उसी तरह दूसरे को देखते हैं। इसमें यहां तो सारे मिथाइल ग्रुप हैं, तो यहां जो मिथाइल ग्रुप है तो हमें उस नंबर को सबसे कम से कम देना है जहां पर ज्यादा ग्रुप देंगे। अगर हम इसे यहां से शुरू करते हैं 1 और 2, तो यहां इसको मैक्सिमम नंबर मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें ध्यान देना है कि कम से कम नंबर मिले, तो 1 और 2, तो 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन ये हो जाएगा। ओके। दूसरा एक चीज जो आ जाती है, हमने चेन्स देख लिए और उनकी दूसरी चीजें भी देख ली, लेकिन हमें एक सिस्टम देखना पड़ेगा जो कि बहुत जरूरी है, और उसमें यह है बच्चों के हमें ध्यान देना है प्रायोरिटी ऑर्डर को, कि हमें पहले किसको देना है, बाद में। याद रखिए, सबसे पहले हम देते हैं एसिडिक ग्रुप को नंबरिंग देते हैं या नेमिंग में लेते हैं। तो प्रायोरिटी हम देते हैं सबसे पहले एसिड को, जो कि COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, उससे कम प्रायोरिटी देते हैं हम एस्टर को, RCOOR ग्रुप को। तो CO जो ग्रुप यहां पर जैसे मिथाइल एथोनेट दिया हुआ है, इसको देंगे। उसके बाद कम प्रायोरिटी देते हैं हम अमाइड को, उसके बाद हम नाइट्राइल को, उसके बाद एल्डिहाइड को, उसके बाद कीटोन को, उसके बाद एल्कोहल को, उसके बाद अमाइन को, फिर ईथर को, और फिर सबसे कम नंबरिंग हम देते हैं अल्कीन को, उसके बाद अल्काइल को, नाइट्रो, फिर हैलाइड ग्रुप, और फिर अगर कोई रेडिकल चेन में जुड़ा हुआ है तो हम उस रेडिकल को सबसे कम प्रायोरिटी देंगे। अब हम अल्काइल हैलाइड को देखते हैं। अगर कोई हैलाइड ग्रुप में जुड़ा हुआ है तो हम सिंपल सा फर्स्ट नेम लेते हुए उसके कॉमन नेम के साथ में हम आइड जोड़ देते हैं। जैसे मिथाइल क्लोराइड है तो हम मिथाइल, इसमें मीथेन के साथ क्लोरीन है, देन वी कॉल्ड इट मिथाइल क्लोराइड। इथेन के साथ फ्लोरीन है, देन कॉल्ड इथाइल फ्लोराइड। प्रोपेन के साथ में आयोडीन जुड़ा हुआ है, देन आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, और यहां पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कर दिया जाएगा। तो आइड हम जोड़ देते हैं उस हैलाइड का नाम रखते हुए और चेन में जोड़ देते हैं। हम हमेशा क्या कहते हैं, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, हैलोजेंस हैं, उनको हमेशा हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन में हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो हमारे ब्रोमीन को सेकंड मिलता है, और इधर से करते हैं तो हमें मैक्सिमम नंबर मिलता है, बट हमारे मिथाइल को कम मिलेगा। तो जैसे हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था, अल्काइल ग्रुप बाद में आता है बजाय हैलाइड ग्रुप के, तो हम अपने हैलाइड ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए हम इधर से नंबरिंग करेंगे, और हमारे पास सेकंड नंबर आता है ब्रोमीन का, तो हमारा ये हो जाता है 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेन। ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेन। उसी तरह इसमें देखते हैं, यहां भी हमारा क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है प्राइमरी कार्बन से इस साइड, और यहां पर हमारे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो क्या करें, जैसा हमारे रूल्स में है कि हम हैलाइड ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1 क्लोरो 5 5 डाई मिथाइल, और ये 6 हैं देन हेक्सेन। साइक्लिक कंपाउंड अगर हम लेते हैं और यहां पर 2 जुड़े हुए हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यहां पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन जुड़े हुए हैं और CH3 जुड़ा हुआ है, तो हम वही करेंगे जो करते हैं, यहां पर अल्काइल को हम पहले कम देंगे और उसके बाद फिर हम सभी सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको ज्यादा मिलेगा,
और अगर हम यहां से कहते हैं 1 2 3 4 तो ब्रोमीन को ज्यादा मिलेगा, 4 मिलेगा, कम मिलेगा, और क्लोरीन भी उसमें काउंटिंग में आ जाएगा। तो हम कहते हैं 4 ब्रोमो, क्योंकि बी पहले है तो ऑब्वियसली इसको लिखेंगे, फिर हम 2 क्लोरो एंड 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम रख देंगे। कुछ और भी हैं जो कि हम अभी बोर्ड पर देखते हैं, इसको स्ट्रक्चर्स बना। ईथर ग्रुप होता है, ईथर ग्रुप में जैसा कि हम जानते हैं RCO ग्रुप होता है, RCOR लगा रहता है, एक ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा जिससे 2 कार्बन चेन जुड़ी रहती है। तो ये हमारा, इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें ईथर में लास्ट में ईथर वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे यहां 2 कार्बन चेन जुड़ी हुई है, एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन, तो ये हमारी इथेन हो गया, और यहां भी 1 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर, तो ये भी हमारा इथेन हो गया, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो ये डाई एथाइल ईथर हो जाएगा। अगर यहां नहीं होते एक कार्बन, ये वाले नहीं होते, तो फिर डाई मिथाइल ईथर हो जाता। तो हम वर्ड उसमें डाई करते हुए, ट्राई करते हुए, और अगर हमारा यहां पर एक मिथाइल ग्रुप होता या ये एथाइल ग्रुप है, तो हम इसे लिखते एथाइल मिथाइल ईथर। तो हम ईथर में लास्ट में बस ईथर जोड़ देते हैं। अल्कोहल ग्रुप के अगर किसी का है तो उसमें हम अल जोड़ देते हैं और उसका नेमिंग कर देते हैं। जैसे मीथेन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल, बट हम इसे मीथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीथेनॉल। यहां ईथेन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो गया एथाइल अल्कोहल, और इसका नाम हो जाएगा इथेनल। यहां पर ये प्रोपीन के साथ में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा प्रोपेनल। अल जोड़ देते हैं हम अल्कोहल के रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा ऑक्सीजन या OH ग्रुप कहीं सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो हम पोजीशन को दिखाते हुए फिर हम उसको अल जोड़ते हैं और अल्कोहल बताते हैं। यहां पर है स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू एन अल्कोक्सी नेम एंड यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां पर ईथर की हम बात करें तो ईथर्स में भी जैसे मीथेन है तो ये ऑक्सी हो गया, मिथॉक्सी, ठीक है। यहां पर ईथेन है तो इथॉक्सी, आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपॉक्सी, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन है तो सेकेंडरी जैसे ब्यूटेन के साथ में ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ब्यूटॉक्सी, और ये ब्यूटॉक्सी, टर्सरी ब्यूटॉक्सी। जैसे यहां पर है 1 2 3 4, यह हमारा ब्यूटेन है और यहां पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा, और ये सेकेंडरी पोजीशन पर है, तो हम यहां करेंगे 1 2 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। हम इसे 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, क्योंकि हर जगह ईथर नहीं लगा पाते अगर सेकेंडरी और टर्सरी पोजीशन पर होता है। तो यहां पर 1 2 3 है, 1 2 3 4 5, तो यहां पर हम करेंगे 1 पहले हम इसमें लिखेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई प्राइमरी उसमें, तो 1 एथॉक्सी, फिर हम अपने इस चेन के मिथाइल ग्रुप को वो देंगे तो 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर है 1 2 3 4, अब यहां पर डबल ईथर जुड़ा हुआ है, देखिए यहां CH यहां भी O है, CH3 CH और O यहां भी है, और इससे 1 2 3 4 एक ब्यूटेन की चेन जुड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो एक को पहले हमें नंबरिंग करनी होगी, तो 1 2 3 4, तो एक को 1 मिलेगा, दूसरे को 4, तो 1 4 डाई आइसोप्रोपॉक्सी, क्योंकि यहां प्रोपेन है बट ये सेकेंडरी से जुड़ा है, तो आइसोप्रोपॉक्सी, और ये हमारी मेन चेन हो गई ब्यूटेन, आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन। OH group is site of the reactivity, functional group methanol, functional group is denoted by the suffix OH। बच्चों याद रखना है हमको कुछ चीजें, जैसे कि हमने ईथर में भी हमेशा ईथर नहीं जोड़ना है, अगर सेकेंडरी आइसो पे है तो हम उसे उस तरह से इस्तेमाल करें। उसी तरह अल्कोहल्स में जैसे मैंने बोला था अल वर्ड इस्तेमाल करना है, ऑल वर्ड, तो ये हमारा ऑल वर्ड हो गया। अल वर्ड होता है एल्डिहाइड के लिए, तो ये हमारा मीथेनॉल हो गया, ये हमारा इथेनॉल हो गया, जैसा कि हमने अभी और पढ़ा था। कुछ नहीं करना है हमें, पेरेंट हाइड्रोकार्बन लॉन्गेस्ट चेन देखनी है अल्कोहल में, कंटिन्यूअस चेन, और उसमें OH कहां जुड़ा है उसके पोजीशन को देखते हुए हमें लास्ट में
OL लगाते हुए फंक्शनल ग्रुप का लोएस्ट नंबर देते हुए उसे आगे बढ़ा देना है। ओके बच्चों, यहाँ पर कुछ अल्कोहल्स के और एग्जांपल्स हैं और कुछ दूसरे भी। सिस्टम इज समराइज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप पर हम देखते हैं 5-bromo-1-pentanol। अब यहाँ पर OH भी जुड़ा है, Br भी जुड़ा है। एल्डिहाइड की बजाय हम प्रायोरिटी, उससे पहले कौन आ रहा था, अल्कोहल आ रहा था लिस्ट में, तो हमने अल्कोहल को दे दिया प्रायोरिटी। तो 5-bromo, क्योंकि बी पहले आता है, नाम पहले लिखेंगे, 5-bromo-1-pentanol हो जाएगा। उसी तरह यहां पर ध्यान दें, सेकेंडरी OH है, सेकेंडरी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पे और सेकेंडरी पर है, तो हम क्या करेंगे, और यहां पर क्लोरीन लगाए फोर्थ में, एल्डिहाइड को बाद में देंगे, पहले हम अल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे और अल्कोहल को प्रायोरिटी देने पर यह बन जाएगा 4-chloro-2-butanol। यहां भी ध्यान दें, हम यहां भी अपने OH को ही प्रायोरिटी देंगे और OH को प्रायोरिटी देते हुए बच्चों देखेंगे कि इसमें हम 1 2 3, तो हमारा OH ग्रुप है ये 1 लेता है, तो यहां पर मिथाइल ग्रुप को 3 नंबर्स मिल रहे हैं, तो 3-methyl cyclohexanol हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। अमाइंस में भी कुछ देखते हैं, अमाइंस में क्या है। अमाइंस में हम वर्ड में लास्ट में अमाइन वर्ड को लिख देते हैं, द होल नेम इज अ सिंगल वर्ड। जैसे ये हो गया हमारा मिथाइल अमाइन। यहां पर अगर हम देखें CH3 N CH3 CH2 CH3, यहां पर N जो है सेकेंडरी उससे जुड़ा हुआ है, तो हम यहां मिथाइल और फिर दूसरी N से दूसरी जुड़ा हुआ है, 1 2 3 प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल प्रोपाइल अमाइन हो जाएगा। अमाइन हम लास्ट में वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर अमाइंस में NH2 ग्रुप इज साइट ऑफ द रिएक्टिविटी, फंक्शनल ग्रुप के तौर पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो रिएक्टिविटी की साइट होगी। फंक्शनल ग्रुप इज डिनोटेड बाय सफिक्स अमाइन, फाइनल E of the longest alkane group replaced by the suffix amine। तो हमें फाइनल ग्रुप का जो अल्केन अल्कीन अल्काइन में लास्ट में E होता है, इस E को रिप्लेस करते हुए हमें अमाइन वर्ड लिख देना है। जैसे CH3 CH2 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 NH2, यहां पर है CH3 CH2 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 NH2। इसमें क्या करेंगे, हम पहला अपना किसको देंगे, अमाइन को नंबरिंग देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो 1 ब्यूटेन, ये क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, तो ब्यूटा, एन में से एन में से ई हटा दी हमने, तो अमाइन हो जाएगा, ब्यूटा अमाइन, ब्यूटन अमाइन, ब्यूटा अमाइन। या फिर हम इसे ब्यूटेन 1 अमाइन भी लिख सकते हैं। We can also write butane 1 amine। The next thing is find amines में हमें करना क्या है, जो हमने देख लिया, फाइनल E ग्रुप को रिप्लेस कर देना है, कार्बन टू विच नाइट्रोजन इज बॉन्डेड, नंबर हमें उस कार्बन को देना है सबसे कम, नंबर एनी सब्स्टिट्यूएंट ऑन द अल्काइल चेन, तो हम दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स को भी देना है अगर हैं तो। यूज इटैलिसाइज्ड, हमें इटैलिक मतलब के बड़े इटैलिक थोड़े से तिरछे एन को लिखते हुए फॉर ईच एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट, सबको एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट को फिर लिखना है। इन पर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप उनमें इन सबको देख सकते हैं। अब ये हमारा बच्चों, ये हमारा नोमेनक्लेचर था जो कि नीट और IIT वालों के लिए है, और बेसिकली 10th वाले भी 11th और 12th वाले भी इसे देख सकते हैं। ये हमने ये समझ के बनाया कि आपको बेसिकली नोमेनक्लेचर आता है। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यू कैन जॉइन अस अवर कोर्सेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आर एट ग्वालियर एंड ऑल्सो ऑन ऑनलाइन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.satyaShiksha.com और यू कैन फॉलो अस ऑन द फेसबुक एंड ऑल्सो फॉलो ऑन द यूट्यूब। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।